जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आपको प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक प्रसंगों की जानकारी मिलती है। आइए इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं कि क्या विधि का लिखा विधान बदला जा सकता है या किसी भी सूरत में वो नहीं बदलता है। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस विधि के विधान को लिखने वाली एक माता है जिसे बेमाता के रूप में हम जानते हैं। ये कहानी बेमाता और बेमाता की पुत्री से जुड़ी हुई है, जिसमें बेमाता ने स्वयं अपनी पुत्री का भविष्य लेख लिखा था। चलिए जानते हैं क्या थी ये कहानी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की कहानियां और ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनने के लिए। मित्रों, प्राचीन समय की बात है, बेमाता और बेमाता की बेटी दोनों साथ रहा करती थी। बेटी छोटी थी। बेमाता नित्य प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा करती थी कि उसके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली, मतलब उसका भविष्य विधि का विधान बेमाता के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का लिखा जाता था। ये घटनाक्रम बेमाता की पुत्री निरंतर देखते हुए बड़ी हो रही थी। फिर एक दिन पुत्री ने जिज्ञासावश अपनी माता से पूछा कि माता, आप सभी के भविष्य के बारे में लिखती है, उनके जीवन में कैसा जीवन गुजरेगा, क्या क्या कठिनाइयां आएगी, क्या क्या सुख आएंगे, क्या क्या दुख आएंगे, ये सारी जानकारी आप जो है लिखते हैं और उन्हीं के अनुसार उनको भोगना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे भविष्य के बारे में क्या लिखा, मेरे विधि के विधान में क्या लिखा। बेमाता मुस्कुरा देती है, लेकिन जब पुत्री जिद पर अड़ जाती है तब बेमाता कहती है कि बेटा, तेरे भविष्य में भी बहुत कुछ लिखा है। अब जब बच्चे युवक होते हैं, नौजवान होते हैं, तो जिज्ञासावश विवाह संबंधी प्रश्न ज्यादा करते हैं। मित्रों, बेमाता की पुत्री ने ही यही पूछा था कि माता, आप मुझे ये बताएं कि मेरा विवाह किसके साथ होगा। तो बेमाता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विवाह तुम्हारे बेटे के साथ होगा। ये बात सुनकर पुत्री बड़े क्रोधावेश में आ गई। क्रोधावेश में आने के बाद बोला, मां, आप मेरी मां होते हुए भी ऐसी विधि के विधान को कैसे लिख सकते हैं। पुत्री गुस्सा हो गई। पुत्री ने कहा कि मां, आपके लिखे हुए इस विधान को मैं बदलूंगी और मैं कभी भी अपने पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। पुत्री ने माता का घर छोड़ दिया, घनघोर जंगल में चली गई। वहां पर एक कुटिया बनाई। उस कुटिया में रहकर जीवन यापन करने लगी, तप करने लगी। पुत्री ने सोचा कि मैं आज के बाद किसी मनुष्य का, किसी युवक का चेहरा तक नहीं देखूंगी, तो माता का लिखा विधान अवश्य बदल जाएगा। ऐसा करते हुए कुछ समय गुजरा। मित्रों, कुछ समय बाद उसी घनघोर जंगल से एक ऋषिगण का जाना हुआ। एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे। ऋषि को बड़ी जोर से प्यास लग रही थी और उसी प्यास को बुझाने के लिए ऋषि जल तलाश कर रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही ऋषि को बेमाता की पुत्री की झोंपड़ी दिखाई दी, उस झोंपड़ी में पहुंचे और कहा कि यदि कोई इस झोंपड़ी में निवास करता है तो मुझे पानी पिला दे। लेकिन बेमाता की पुत्री ने तो प्रण ले रखा था कि वह किसी भी युवक का चेहरा नहीं देखेगा, चाहे युवक हो, चाहे ऋषिगण हो, कोई भी हो, किसी भी मनुष्य का वो चेहरा नहीं देखेगी। युवती ने अपना चेहरा ढका, शरीर ढका और अंदर से जल का घड़ा लाकर बाहर रख दिया और बोले, मुनिवर, आप इससे जल ग्रहण करें। आपको भूख लगी है तो मैं आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था कर देती हूं। और इस प्रकार से जब सेवा सत्कार किया गया मुनि का, तो मुनि बड़े खुश हुए, ऋषि बड़े खुश हुए और उसे पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। अब विधि का विधान समझिए, बेमाता के लिखे हुए लेखे जोखे को समझिए कि बिना विवाह के भी उसको पुत्रवती होने का वरदान मिला, आशीर्वाद मिला। प्यारे सज्जनों, यहां पर ध्यान देना, सृष्टि दो प्रकार से निर्मित होती है। एक मैथुन के द्वारा
और एक अमैथुन के द्वारा। महाभारत काल का उदाहरण आप देखते हैं, पांचों पांडवों का जन्म माता पिता के बिना संभोग के, बिना सहवास के होता है। यह अमैथुन की सृष्टि थी, जो मंत्र विद्या पर, वशीकरण मंत्रों की प्रबलता के ऊपर से इसे उत्पन्न किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से जब माता पिता सहवास करते हैं तब उनके यहां बच्चे का जन्म होता है। तो ये मैथुन सृष्टि हुई। जब ये आशीर्वाद मिला, इस आशीर्वाद के बाद बेमाता की पुत्री गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तभी सोचा कि अब मैं इस बच्चे को समाप्त कर दूंगी, मार दूंगी, तो मैं इससे विवाह करूंगी ही नहीं। मुझे कैसे भी करके अपनी माता का लिखा हुआ लेखा जोखा गलत साबित करना है। उसने रात्रि के समय बच्चे को उठाकर घने जंगल से बाहर निकली और एक गांव के पास पहुंची, जहां पर कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे और वो वहां पर मटके पकाने के लिए आवड़ा तैयार कर रहे थे। उसी आवड़े में जाकर के उसने उस बच्चे को छुपा दिया और सोचा कि कुम्हार और कुम्हारिन जब इसमें आग लगा देंगे तो ये बच्चा जलकर राख हो जाएगा। लेकिन विधि का विधान, परमात्मा की देन देखिए कि जैसे ही आग लगाने के लिए गए, वो बच्चा रोने लगा और बच्चे की आवाज सुनकर निसंतान कुम्हार और कुम्हारिन ने उस बच्चे को अपने पास रख लिया। रखने के बाद उसके जीवन में लालन पालन का कार्य किया। और आगे आप देखिए किस प्रकार से बेमाता के लिखे हुए वचन सिद्ध होते हैं। वह लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने के बाद राजा के यहाँ गुड़साल में, अस्तबल में नौकरी करने लगा। उसका प्रतिदिन का यही कार्य था, हर एक अश्व को घुमा के लाना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना। अब वह लड़का जंगल में अश्व को लेकर घुमाने ले जाता था, फिर लौट के आता था। और यह क्रम ऐसा था कि उस कुटिया के बाहर से होकर वो गुजरता था। एक दिन बेमाता की पुत्री की नजर उस युवक पर पड़ गई। युवक अति सुंदर था और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। कामोत्तेजना जो है उत्तेजित हो गई और उसने उस युवक से कहा कि क्या आप मुझसे विवाह कर सकते हैं। जब ये बात युवक ने सुनी तो युवक ने कहा कि मैं अपने माता पिता के सामने ये प्रस्ताव रखूंगा। माता पिता निर्णय करेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। युवक शाम के समय घर पहुंचा, माता पिता के यहाँ इस प्रसंग को रखा। माता पिता ने कहा ठीक है, हम उससे विवाह करेंगे। माता पिता के कहने पर लड़का विवाह के लिए तैयार हो जाता है और बेमाता की पुत्री का विवाह उस लड़के से हो जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे पास आते हैं, कुछ नजदीकियां बढ़ती है तो कुछ बातचीत भी ज्यादा होती है। और उसी बातचीत में उस बेमाता की पुत्री ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे ठीक से पता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि मैं अपने माता पिता के गर्भ से नहीं जन्मा हूं। मुझे माता पिता ने केवल पाला है और किसी ने मुझे यहां पर इस आवड़े में छोड़ दिया था, जहां से माता पिता ने मुझे उठाकर जीवन दान दिया है। मित्रों, ये घटना, ये बात जैसे ही उस महिला के, उस बेमाता की पुत्री के कान में पड़ी, वो एकदम चौंक कर रह गई और उसने आव देखा न ताव, उस धड़कते हुए आवड़े में कूदकर अपना देह त्याग कर दिया। विधि का विधान देखिए कि बेमाता के लिखे हुए वृत्तांत को कितनी भी कोशिश करने के बाद उनकी बेटी भी नहीं बदल सकी। इस कहानी का मुख्य प्रसंग यही है कि जीवन में आपके ऊंच नीच आती रहती है। विधि का लिखा हुआ हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं, हमें उसका सामना करना है और एक वीर योद्धा की तरह अपना जीवन जीना है। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर देना।
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।